ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। तो आपको जैसे कि पता है कि पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इक्वल होता है। सो हम सिंपली लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सी डी, सॉरी मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। ए सी भी एक मिड पॉइंट है, डायगोनल है उसका मिड पॉइंट, और बी डी उसका भी एक मिड पॉइंट, बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर वेरी इजी आएगा, दैट इज देखो -2,3 है और बी की वैल्यू 6,7 है, सी की वैल्यू 8,3 है और डी की वैल्यू x,y सपोज कर लो आप, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, -2 + 8/2, 3 + 3/2, so that is equal to 6 + x/2, 7 + y/2। so इसको सॉल्व करने पे 6/2, 6/2, so that is equal to x + 6/2 and 7 + y/2। so बेटा इसका आंसर आएगा 0, -1। so ऑप्शन दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व आप खुद भी कर लेना, ऑप्शन बी है 0, -1। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो प्रोबेबिलिटी से है, फिर से आ गया। प्रोबेबिलिटी द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है 10th सीबीएसई में। सो इसमें हमें दिया हुआ है पीई इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी प्लस पीई डैश नॉट इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, उसकी वैल्यू हमें क्यू दी हुई है, राइट। सो बेटा आपको पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सम ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज ऑलवेज 1। तो आप क्या करोगे बेटा, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू आपको एक हिसाब से 1 दी हुई है, तो निकालनी है वैल्यू आपने क्यू स्क्वायर -4 की, तो 1 का स्क्वायर -4 दैट विल कम आउट टू बी -3। सो ऑप्शन इज ए दैट इज -3। सो आंसर ए आएगा इसका -3, ठीक है बेटा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो है दैट इज अगेन फ्रॉम सर्कस चैप्टर एंड टेंजेंट। सो इसमें हमें क्यू आर कॉमन टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको वैल्यू दी हुई है एपी की वैल्यू दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। तो बेटा एपी की वैल्यू अगर 4.2 है तो फ्रॉम डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है कि एपी दैट विल बी इक्वल टू पी क्यू, एंड अगर एपी जो है वो पी आर के भी इक्वल होगा, देन क्यू आर जो होगा दैट इज इक्वल टू क्यू पी प्लस पी आर। सो दैट विल कम आउट टू बी 4.2 + 4.2 इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर,